नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आपको फैक्टर्स का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था और फैक्टर्स मतलब गुणनखंड जो परीक्षाओं के लिए इतना उपयोगी है कि 1 से 2 सवाल आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। मैं इसकी पूरी प्रैक्टिस सीट यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, मतलब सभी उन सवालों को जो सीट से रिलेट करते हैं, जो कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, जो परीक्षा से रिलेट करते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को, जिसमें आप कई डिफरेंट सवाल, अलग अलग कैटेगरी के सवाल, अलग अलग नेचर के सवाल देखेंगे, तो उन सब को हल कर लेना, उन सब को सॉल्व कर लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रत्येक सवाल को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको जितने कॉन्सेप्ट बताया हूं उसी के आधार पर मैं सभी सवालों को हल करवा रहा हूं। आप भी मेरे साथ यहाँ पर लग करके एक एक सवाल को सॉल्व करते चलिए। देखिए कितने सवाल का उत्तर आप खुद दे पाते हैं, कितना आपका सही है, कितना गलत है, ये मिलान करिए और कमेंट में बताइए। तो पहला सवाल मेरे सामने है, लिखा है 240 के कुल कितने गुणनखंड हैं। सिंपल आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या का मुझे टोटल फैक्टर निकालना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। लिखिए 24 गुणे 10। 24 को हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं, 2 गुणे 2 मतलब ये 8 हो गया, गुणे 3 ये 24 हो गया। इसको हमने 2 गुणे 5 कहा, करेक्ट है। तो यहाँ पर 240 है, बराबर हम इसको 2 की पावर 1 2 3 और 4, 2 की पावर हमने 4 किया, फिर 3 की पावर मैंने 1 किया, फिर 5 की पावर मैंने 1 किया। अब बात मैं कर रहा हूं टोटल फैक्टर की, अर्थात कुल गुणनखंड की। तो हम लोग क्या करते थे, प्रत्येक पावर को 1 बढ़ाते थे, 4 को 5 बनाएंगे, 1 को 2 बनाएंगे और फिर 1 को 2 बनाएंगे। 2 दूना 4 पंचे कितना होता है बताएं, 20। तो 20 इसका टोटल फैक्टर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो पहला सवाल डन होता है, 20 राइट सोल्यूशन आता है। आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिए, श्योर कर लीजिए। अगले सवाल पर चलिए। 360 के कुल कितने सम गुणनखंड होते हैं। सिंपल अप्रोच होता है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट पार्ट है। 360 का देखिए हमने लिखा 36 गुणे 10। ऐसे फैक्टराइजेशन के लिए भी हम लोग नेसेसरी चीजें अप्लाइड करते हैं। 4 गुणे 9 मतलब 2 गुणे 2 4 हो गया, गुणे 3 12, गुणे 3 36 होता है। 2 गुणे 5 है, करेक्ट है। अब यहाँ पर हमने 360 लिखा, बराबर हमने देखिए लिखा 2 की पावर 1 2 3, ठीक। 3 की पावर हमने कितना लिखा 2 और 5 की पावर कितना लिखा 1। हमको क्या करना है, सम गुणनखंड। जब भी हम सम गुणनखंड करते हैं तो एक बात का विशेष ख्याल रखते हैं, हम सब जानते हैं सम गुणनखंड आता तभी है जब हमारे गुणनखंडों में 2 का उपयोग होता है ना। 2 एज अ प्राइम नंबर, एक ही तो संख्या होती है जो सम होती है। अगर वही अवेलेबल है तभी सम गुणनखंड आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो 2 का उपयोग है तो सम गुणनखंड है। लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि जब 2 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2 की पावर 3 का, तो पहला फैक्टर 2 की पावर 0 होगा जिसका मान 1 होता है। इस सम नहीं विषम है, इसलिए इसको छोड़ने के बाद बाकियों को हम ले सकते हैं। बाकियों को ले सकते हैं, इसका मतलब 3 लोग को ले सकते हैं, अर्थात जितनी पावर है उतना ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बाकियों को तो बढ़ाते हैं, हाँ अन्य को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अन्य को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सबकी पावर जो बाकी 3 है 5 है आगे भी नंबर होंगे, उन सबकी पावर को एक इंक्रीज करेंगे। केवल 2 वाली पावर को हम लोग यहाँ पर जैसी है वैसी लगाएंगे। तो 3 3 9 2 18 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 18 इसके लिए राइट सोल्यूशन है, जो पहले ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है, आप इसको उतार सकते हैं। एक बात और दिमाग में रखिएगा, हम सब जानते हैं किसी भी सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या से होगा, चाहे वो सम हो चाहे विषम है, उसका सम आना मस्ट है। तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन ही होगा, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा, ये बहुत शानदार सवाल, देखिए ऐसे वर्बल सवाल भी आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। सुनिए क्या है, 2 अभाज्य संख्याएं, एक p है और दूसरा q है। अगर मुझसे कहा गया कि इनका गुणनफल कर दें और एक संख्या प्राप्त कर लें, मतलब क्या प्राप्त कर लें, पी क्यू। इनका गुणनफल करके एक संख्या प्राप्त कर लें और पी क्यू हो गया। सवाल कहता है कि इसके कितने गुणनखंड, न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, मिनिमम कितने। जैसे अगर आप 2 नंबर ऐसे सोच ही लीजिए अपने मन से, एक 2 है दूसरा 3 है। ये हमारे पास क्या हो गई, 2 अभाज्य संख्या थी, एक 2 थी और 3 थी। अगर हम इनके टोटल फैक्टर की बात करें तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। 1 + 1 होगा ए भी और 1 + 1 भी तो ए भी होगा। तो यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो मिनिमम कितने फैक्टर आए, 4 आए। अब आप खुद समझ गए होंगे कि अगर जैसे हम जानते हैं कि अगर प्राइम है तो प्राइम तो किसी से कटता नहीं, वह पावर 1 ही कंटेन करता है, ए भी पावर 1 कंटेन किया। अगर प्राइम है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो किया ही जाता है, हुआ भी है देखिए। और इसके जो पावर्स हैं, पावर को एक एक बढ़ाई, 1 को बढ़ाइए 2 होगा, फिर 1 को बढ़ाइए 2 होगा। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4। मतलब यहाँ पर इसके जो मिनिमम टोटल फैक्टर्स बन सकते हैं तीसरे सवाल का, वो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि 4 है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। अगला सवाल देखिए, दोस्त 420 लिखा है। 420 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। देखिए कैसे करा जाएगा, मैंने लिखा 420, ठीक है। 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 42 गुणे 10 किया। 42 को हमने 6 सते 42, 2 3 6 गुणे 7 कर दिया। 10 को क्या कर दिया, 2 गुणे 5 कर दिया। मैंने फिर लिखा 420। अब मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 2, क्योंकि एक बार 2 बार।
3 रहेगा 1 में, 5 रहेगा 1 में, 7 रहेगा 1 में। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर प्रॉपर फैक्टराइजेशन किया। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके कितने विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड के लिए केवल 2 का उपयोग करते ही नहीं, बाकी सभी पावर को एक एक बढ़ाते हैं। 1 + 1 हुआ, ठीक है, यहाँ भी 1 + 1 हुआ और यहाँ भी 1 + 1 हुआ, करेक्ट है। तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ। याद रखना जब सम गुणनखंड होता है तो हम 2 की पावर जितनी रहती है उतना लेते हैं, बाकी की सभी पावर को एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब बात विषम गुणनखंड की आती है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8। डी आपसे राइट सोल्यूशन है, चौथा डन होता है। पांचवे पर आइए। अब सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल इसलिए है क्योंकि 2 की पावर 11 है, 3 की पावर 19 है और 5 की पावर 23 है। इसका पूछा है कुल कितने गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये सब अभाज्य हैं और सब अभाज्य हैं तो हम लोग सिंपल अप्रोच अप्लाई करेंगे, सबकी पावर को एक एक बढ़ाएंगे। 12 हुआ, 19 का 20 हुआ, 23 का 24 हुआ, करेक्ट है। सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन करिए सारी पावर्स को एक एक बढ़ा करके। 12 दूना 24, चाहे आप देखिए ऐसे कर दीजिए, 12 चौके 48। मैं 12 का 24 से इसलिए गुणा कर रहा हूँ, बाद में जीरो वाले से करूंगा तो अच्छा रहेगा। 12 चौके 48 हासिल 4, 12 दूना 24, 4 28, 288 गुणे आप 20 कर दीजिए। शून्य हुआ, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 5760 है। 5760 ऑप्शन नंबर सी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। पांचवा सवाल आपका टर्न होता है। छठे सवाल पर आइए। शेष 8 है जब 200 को पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। कोई एक हमारे पास देखिए बहुत शानदार सवाल है। सवाल कैसे है, कहा है कि शेष तब 8 आता है जब 200 को पूर्णांक x से विभाजित करें। तो हमसे पूछा x के कितने संभावित मान होते हैं। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है। देखिए इसने हमसे कहा है कि जब हम एक संख्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 200 है, 200 को किसी नंबर से हम विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है बताइए, 8 आता है। इसने पूछा तो x मतलब जो विभाजित करता है, जो शेषफल देता है, उसके कितने संभावित मान है। शेषफल की स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। शेषफल क्योंकि 8 आता है जब हम 200 को x से विभाजित करते हैं, तो आप सोचिए कि वह सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है जिससे विभाजित करूं तो शेषफल 8 आए। तो सबसे बड़ा नंबर आपके बारे बता दूं 192 होगा। क्यों, क्योंकि 192 एक 192 होता है। 192 से अगर हम लोग 200 को भाग दे रहे हैं तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना दे देगा बताइए, 8 दे देगा। अब सवाल यही हमारे सामने सेट होता है, समझिएगा। आपके सामने यहाँ पर जिसने सबसे बड़ा, जैसे इसने हमसे लिखा कि x के कितने संभावित मान, तो इसी प्रयास में हम लोग चल रहे हैं। हमको कुछ बातें एकदम क्लियर करके तभी आंसर देना है। अब हम 192 के फैक्टराइजेशन की तरफ गए तो हमने 192 का टोटल फैक्टर बनाया। हालांकि हम चाहें तो डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं और हमको ये भी ध्यान देना है कि शेष 8 आए। मतलब शेष 8 आने का मतलब ये होता है कभी भी शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा ही होता है। ये मत सोच लीजिएगा कोई ऐसा नंबर हो जाए जो कि मतलब शेषफल 8 आ रहा है और 8 से छोटे नंबर हो जाए। तो 8 से छोटे तो बिल्कुल नहीं हो सकते, 8 भी नहीं हो सकता। 8 के बिलो सारे हटा करके 192 को काटने वाले जितने नंबर हो सकते हैं वही हमको आंसर में लेने हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली हम लोग 192 का फैक्टराइजेशन कर दें, हम छोटे नंबर से भी शुरू करके आपको बता दें, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत टफ होता है। जैसे हम सोचे तो देखिए प्रयास तो कर सकते हैं। 2 9 18, ठीक है, 2 छंगे 12, 96 हो गया। फिर हमने 3 से सोचा, 9 2 11, 3 से कटेगा, कितनी बार जाइए, 3 छंगे 18, 3 चौके 12, करेक्ट है। फिर मैंने 4 से सोचा, 4 से भी जा रहा है, 4 चौके 16, 4 अठे 32, करेक्ट है। फिर सोचिए 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से जाएगा, 6 3 18, 6 दूना 12, करेक्ट है। फिर हमने 8 से सोचा, देखिए 8 8 दूना 16, 8 16, 8 दूना 16 और 8 चौके 32, 8 से भी चला गया। फिर हमने इसको जो है 10 से 9 से जाएगा नहीं, 9 2 11 बिल्कुल नहीं जाएगा। 12 से जाएगा, देखिए 12 से अगर हम लोग ट्राई करते, 12 1 के 12, 12 1 के 12 और 12 छंगे 72, 16 बार जाएगा ना। 12 1 के 12 हुआ, 12 छंगे 72, 16 बार गया। अब लगभग सभी ऑप्शंस इसके सेट हो गए। मतलब अब इसमें हमको वो जो फैक्टर जो कि 8 से छोटे हैं, 8 है या 8 से छोटे, इनको खत्म कर देना है। 8 को, 6 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को। अब बाकियों को लेना है, 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए बताएं, 8। ये तरीका है जनरलाइज करने का। बाकी आपको अगर जैसे ऐसे करना है तो भाई हम 192 का फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन करके इसके सभी गुणनखंड निकालें और 8 से बिलो जितने लोग काटने वाले हैं उसको घटाएं। कैसे, अगर मैं 192 का फैक्टराइजेशन करता हूं, देखिए 192 आपका कितनी बार, जैसे हम लोग ट्राई करें, अभी हम 192 लिखते हैं और मैंने इसको 2 से काटा, 2 9 18, 2 छंगे 12, फिर 2 से काटा 48 बार, फिर 2 से काटा 24 बार, करेक्ट है। 2 से काटा 12 बार, ठीक है, 2 से काटा 6 बार, फिर 2 से काटा 3 बार। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। 64 गुणे 3, 3 चौके 12, 3 छंगे 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है।
गुणे 3 की पावर 1 होता है अगर 192 का फैक्टराइजेशन करिए। टोटल फैक्टर की बात करिए तो 6 1 7 होगा और ये कितना हो जाएगा, तो 7 दूना कितना हो गया 14। 14 में कितने घटेंगे, जो 8 या उसके बिलो इसको काट सकते हैं। इतने कितने लोग हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, 6 घटा दीजिए तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 8। तो राइट सोल्यूशन इसका 8 है। बहुत शानदार सवाल है, अगर जितने लोग समझ पाए बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ पाए तो भाई आप ध्यान दीजिएगा, कंफर्म करिएगा कमेंट से, तो हम फिर से अपडेट कर देंगे। और सवाल शानदार है। अगले सवाल पर आइए। 1200 के गुणनखंड की संख्या बतानी है। 1200 के गुणनखंड की संख्या मतलब टोटल फैक्टर पूछ रहा, सिंपल सवाल है। 1200 लिखिए, 1200 को 12 गुणे 100 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 12 का मतलब 2 दूना 4 गुणे 3 की पावर 1, और यहाँ पर देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 100 को हम लिख सकते हैं 2500 के 100 अर्थात 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब यहाँ पर 1200 लिखिए और हम फिर क्या लिखें, 2 की पावर 2 है, 2 मिलकर 4 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, ठीक है। टोटल फैक्टर कैसे निकलेगा, 4 को आप 5 करिए, 1 को 2 करिए, 2 को 3 करिए, 5 दूना 10 कितना होता है 30, है कहीं पर 30, यस। पहला ये ऑप्शन है। 1200 के टोटल कितने फैक्टर्स बनकर आ रहे हैं 30, तो सातवां सवाल डन होता है। 1200 के कुल 30 फैक्टर है, करेक्ट। आगे बढ़िएगा। 900 के कितने विषम गुणनखंड वर्ग हैं। अब देखिए विषम गुणनखंड वर्ग की बात हम लोग कर रहे हैं, हम किस वर्ग की बात कर रहे हैं, जो कि गुणनखंड है और विषम गुणनखंड है। 900 की बात करिए, चलते हैं। 900 है अपने पास, करेक्ट है। 900 का फैक्टराइजेशन किया, 9 गुणे 100 है, सिंपली आएगा, परेशान मत होइएगा। 3 गुणे 3 होता है और ये आपका 2 गुणे 2 4 गुणे 5 की पावर 2 है, करेक्ट है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 है गुणे 3 की पावर 2 है गुणे 5 की पावर 2 है, यही सवाल है। अब इसमें सुनिए, हमको तो पहली चीज देखिए, दो तरह से चीजों को समझना है। एक तो हमको 2 का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, और उसके बाद जिन फैक्टर्स को आपको लेना है, जिन फैक्टर्स को आपको लेना है उन फैक्टर्स को आप लीजिए। पहली चीज तो विषम है। अब विषम में भी हमको देखिए इसने लिखा कितने गुणनखंड वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होता है, उन्हीं टर्म्स को लेना होता है जिनकी पावर, ध्यान से देखिएगा, जिनकी पावर यहाँ पर 2 हो या 2 से अधिक हो। जैसे 3 की पावर 2 है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कनेक्ट किया यहाँ पर, मैं दूसरा कुछ कनेक्ट किया, मैं सही कर रहा था। अभी देखिए 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। हम विषम गुणनखंड कहीं दिमाग में पता नहीं कहां से मैं रीड किया, जबकि कितने गुणनखंड वर्ग है अर्थात कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हैं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं। अब पूर्ण वर्ग वही होते हैं जो किसी एक पूर्णांक के वर्ग होते हैं, तो हमें उन फैक्टर्स को ही सेलेक्ट करना है जिसकी पावर 2 हो या 2 से अधिक हो। सबकी पावर 2 हो या 2 से अधिक है, 2 ही है बेसिकली, तो सबकी पावर को 2 से भाग करिए, 2 को 2 से भाग करिए, एक बार गया, 2 को 2 से भाग करिए 1, 2 को 2 से भाग करिए 1, 1 प्लस 1 करिए, 1 प्लस 1 करिए, 1 प्लस 1 करिए, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, 2 दूना 4 दूना कितना होता है 8। राइट सोल्यूशन 8 है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 8। आप लोग 8वें सवाल का 8 ही उत्तर है, राइट्स लगाइए। अगला देखिए, किस सम गुणनखंड गुणनफल की या गुणनखंड की संख्या। तो सम गुणनखंड की संख्या का सवाल हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 6 है, 3 की पावर 2 है, 4 है। मैंने आपसे कहा था अगर सम गुणनखंड निकालना है तो केवल 2 का जितना पावर है उतना लेना है, बाकी की सभी पावर को एक बढ़ाना है। 5 या 15 सत्ते कितना होगा 105। 105 इसके सम गुणनखंड हो गए, कितने के, 2 की पावर 3, 5 की पावर 6 और 3 की पावर 4 के। करेक्ट आंसर 105 होगा। 525 के गुणनफल की संख्या अर्थात गुणनखंड की संख्या, बेसिकली 525 है अपने पास। 525 को मैं 5, देखिए इसको जैसे हम डिवाइड करिए, थोड़ा सा फैक्टराइज कर ले यहाँ पर कहीं पर, तो आपको क्लियर होगा। जैसे 525 से 5 से काटा 5, 5 पचे 25, फिर 5 से काटा 5 दूना 10, 5 एक के 5, 3 सत 21, अर्थात मैं लिख सकता हूँ उसको 5 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। टोटल गुणनखंड हमको निकालने हैं, टोटल फैक्टर। 5 की पावर 2 है 3 होगा, 1 का 2 होगा, 1 का 2 होगा, 2 दूना 4 3 कितना होता है 12। 12 इसका राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन। 12 राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 10वां सवाल डन होता है। 1440 के सम गुणनफल की संख्या बताना है। अब ये सब तो मेरे ख्याल से आना चाहिए आपको। 1440 के सम गुणनफल की संख्या आप लोग मैच करा लीजिए, कर रहे हैं अगर हम पूरा। 12 की पावर 2 है गुणे 10 होगा, यही होता है 12 की पावर वर्ग, मतलब 12 का वर्ग 144 गुणे 10 होगा। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ठीक है, और होल पावर 2 है, गुणे आपका 10 है, 10 का मतलब भी 2 गुणे 5 है, ठीक है, 10 का मतलब भी 2 गुणे 5। ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 और 3 की पावर 2, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, समझ रहे हैं, मतलब 2 की पावर 4 एक कितना होता है 5, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, करेक्ट। हम यहाँ पर फिर वही काम करने चल रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, सभी पावर को एक एक बढ़ाइए।
5 को 6 किया, 2 को 3 किया, 1 को 2 किया, 6 3 18, 18 दूना 36। एक सेकंड फिर से देख लीजिएगा नहीं तो कुछ फंसा। सम गुणनखंड बोला, देखिए सम गुणनखंड बोलेगा तो फिर वही चीज है ना अपने पास, क्या हो गया बताइए। देखिए यहां तक तो सही था, 2 की पावर 4 और 1 मिलकर 5 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। तो 2 की पावर जो 5 है एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है, 5 को एज इट इज उतारिए, इसको बिल्कुल मत बढ़ाइए, बाकी की पावर को एक एक बढ़ाया जाएगा जैसे पढ़ाया अभी करा है। 5 या 15 दूना 30, क्योंकि अब इस पर आदत देखिए दिमाग निकल जा रहा है, क्योंकि अब इसको कर चुके हैं हम लोग इतना ज्यादा कि इस तरह के सवाल मिले तो करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उत्तर हम लोग यहाँ पर मैच करा सकते हैं, हमने किया है सही किया है कि नहीं जरूर मैच कराइए। अब पूर्णघन पूछा है, परफेक्ट क्यूब पूछा है, जैसे 2 की पावर कितना है 10 है, 3 की पावर कितना है 8 है, 7 की पावर कितना है 6। सबसे पहली चीज सब अभाज्य है, सबकी उन पावर को देखिए जो पावर 3 हो या 3 से अधिक हो, तो सारी पावर 3 या 3 से अधिक है, तो हम सभी पावर को 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, कितना बार गया 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, आप एक बढ़ाइए, आप एक बढ़ाइए, आप एक बढ़ाइए, ये कितना हुआ 4, ये हुआ 3, ये हुआ 3, 3 तिया 9 चौके कितना होता है 36। 36 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है। ठीक, 240 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो 24 गुणे कितना कर देते हैं 10, 2 की पावर 2 3 है, 8 गुणे 3 की पावर 1 है, गुणे 2 की गुणे 5 है, करेक्ट है ये स्थिति। हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। हमें अभाज्य गुणनखंडों की अगर संख्या करनी है अभाज्य गुणनखंडों की, तो हम क्या करेंगे ना सभी पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर कितनी है 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। सभी पावर को जोड़ देने से टोटल प्राइम फैक्टर्स कंफर्म हो जाते हैं। 13वें सवाल का राइट सोल्यूशन टोटल प्राइम फैक्टर आपका कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 1050 के सभी विभिन्न अभाज्य, एकदम सेम उसी तरह सवाल आया, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड मतलब टाइप्स ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, कितने प्रकार के, जैसे मैंने पढ़ाते समय बताया होगा, एक तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं और कितने प्रकार के हैं। तो कितने हैं तो आपने बता दिया सारी पावर्स को ऐड करके, कितने प्रकार के हैं ये भी मैं कंफर्म करता हूं। आप इसको 105 गुणे 10 कर लीजिए, इसे आप 15 सप्ते 105 करते हैं, मतलब 3 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे, और इसको 2 गुणे 5 करिए। अब इसको एक बार थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करिए, तो 2 हुआ पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। तो आप बताइए कितने प्रकार के हैं, ये मत सोचिए कितने हैं। हालांकि इसमें अच्छा है कि जो टोटल है, जैसे 1 1 2 2 2 4 1 5 5 आएगा, फिलहाल टोटल अगर पूछा होता तो 5 होता। कितने प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के हैं। उत्तर में मैं 4 लगाऊंगा, बहुत सारे लोग 5 लगाए होंगे, बट 5 गलत होगा। 5 ये नहीं हमसे पूछा है कुल कितने हैं, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड पूछा है। ठीक है, जो अलग अलग प्राइम है उनकी संख्या पूछा है, तो अलग अलग प्राइम की संख्या 4 है। कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये 14 नंबर डन है। 15 पर आइए, एक नंबर दिया देखिए n बराबर 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 11 है। आगे बढ़िएगा, 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 13 है और 4 की पावर 14 है। तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। कुछ डिफरेंट है तो जरूर करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे 4 की पावर 11 में कॉमन करूंगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि पावर आप सब जानते हैं कि एक की पावर अगर m है और एक की पावर n है, भागी होता है कॉमन लेने पर, तो एक की पावर m माइनस n होता है। ये 4 की पावर 1 4 बच जाएगा, 4 की पावर 2 16 हो जाएगा, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। करेक्ट है भाई, कैसे कैसे सोचिए, 4 की पावर 11 पूरा आया तो 1 बचा, यहाँ से 11 निकला तो 1 बचा, यहाँ 2 पावर बचेगा 16 होगा, वहां 3 पावर बनेगा 4 होगा। ये 4 की पावर 11 है, मतलब 2 की पावर 2 की पावर 11, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, 64 और 16 80। ठीक है, 64 60 10 70 80, 80 5 85, 80 5 85। यहाँ पर 2 की पावर 22 हुआ और यहाँ 5 गुणे 17 हुआ, तो 5 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है। तो अगर हमसे टोटल फैक्टर पूछा है तो टोटल फैक्टर देखिए मैं क्या करूंगा, 22 1 23 कर दूंगा, गुणे 1 1 2 करूंगा, 1 1 2 करूंगा, 23 चौके कितना होता है 92। तो 92 इसका राइट सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर ए। 92 इसका राइट सोल्यूशन है, 15वें का करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग नोट करिए, ये ऑप्शन 92 हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, लिखा 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है, 5 की पावर 9 है और 7 की पावर 10 है।
इसके सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग वाला प्रोसेस वही है कि सारे फैक्टर्स को, अगर ये नंबर बेसिस प्राइम है तो आप सारे पावर को 2 से भाग करिए। 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 2 3 6, 2 चौके 8 आएगा, 2 चौके 8 आएगा, 2 पंचे 10 आएगा। बार देखा जाता है, सभी बार को एक एक बढ़ा देंगे। एक बढ़ाइए, 3 1 4 हुआ, 4 1 5 हुआ, 4 1 5 हुआ और 5 1 6 हुआ। करेक्ट है। इस प्रकार से सबको गुणा कर दीजिए, सबको एक एक बढ़ा करके आपस में गुणा करिए। 25 चौके 100, 100 छक्के कितना है 600। टोटल यहाँ पर ऐसे गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग हैं उनकी संख्या ही हो जाएगी 600। इस पूरे सोल्यूशन में, इस पूरे प्रोडक्ट में टोटल जो फैक्टर्स हैं, जो कि टोटल फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनकी संख्या 600 होगी। अगले सवाल पर आइए। यहाँ पर लिखा, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, मतलब इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 12 की पावर 7 है, गुणे 30 की पावर 8 है, गुणे 5 की पावर 9 है, गुणे 8 की पावर 10। यहाँ पर आपसे पूछा वही सवाल है, सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर ऐसे कोई डायरेक्ट कर देगा तो गलत होगा, क्योंकि इस समय हमारे पास पहली प्रायोरिटी हमारी हो कि हम किसी भी तरह से बेस को ना प्राइम ही रखना है, हमको प्राइम के अलावा नहीं रख सकते हैं। जैसे 12 है तो 12 को मैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 कर सकता हूँ। ठीक है, पावर कितना कर दिया 7। 30 है, 30 को क्या कर सकता हूँ पता है, 5 गुणे 2 गुणे 5 कितना 6 पंचे 30 होता है ना, 2 गुणे 3 गुणे 5, 6 पंचे 30, पावर 8 कर दीजिए। 5 की पावर इसको 9 रहने दीजिए और 8 को हम 2 की पावर 3 कहते हैं, 8 की पावर यहाँ पर कितना है 10 है। ऐसे बना हुआ है। अब हम एक बार एक स्टेप और ले जाते हैं। 2 की पावर 7 दूना 14 होगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 की पावर 7 होगा, यहाँ पर 2 की पावर 8 होगा, 3 की पावर 8 होगा, 5 की पावर 8 होगा, 5 की पावर 9 होगा, 2 की पावर 30 होगा। करेक्ट है। अभी भी गलत हो जाएगा अगर ऐसे ही कर देंगे तो। अभी हमको सब सिंगल बेस करना है। 2 की पावर यहाँ 14, यहाँ 8 22, और 22 और 30 कितना होता है 52। ठीक है, 22 और 30 14, 8 22 और 22 30, 30 20 50 2 52। 3 पर आओ, 3 की पावर 7 है और 8 मिलकर के 15 है, और 5 की पावर 8 और 9 कितना है 17 है। क्या करना है हमें, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं, यही बोला है पूर्ण घन है, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब है। मैं सबको 3 से भाग करूंगा, 3 से भाग करिए। 15 16 3 48, 16 3 48, 17 3 51, तो 17 बार गया 17 बार, लेकिन 17 में एक जोड़ दीजिएगा। 15 को भी हम 3 से भाग करेंगे, 5 बार गया, 5 में एक जोड़ दीजिए। 17 को भी जैसे देखिए, पहले तो आप 3 से भाग रहे, 3 बचे 15, 5 + 1 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया कुल 18 गुणे 6 गुणे 6। तो आपके सामने स्थिति क्या है बताइए, यहाँ पर 18 गुणे 36 है। ठीक है, 18 गुणे 36, 18 छक्के 108 होता है ना, 18 छक्के 108 हुआ, 108 हासिल 10, 18 3 54, 54 10 कितना होगा 64। 648 आ रहा है जो पहले ऑप्शन में है। नॉर्मली इसको लोग गलत कर देते हैं, ऐसे प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं। ये क्लियर हुआ। 240 के सभी गुणनखंडों का औसत, देखिए औसत क्या होता है, औसत होगा गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। तो आपके पास जैसे जो नंबर दिया है, जैसे मान ली 240 है, तो 240 को पकड़िए, ये लिखिए, लिखिए कितना 24 गुणे 10। ठीक है, 24 का मतलब कितना 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3, और यहाँ पर कितना है 2 गुणे 5 है। मतलब मैं लिखूंगा 240 को कितना बताइए, 2 की पावर 4 होगा 16 गुणे 3 की पावर 1 है, 16 पंचे 80, 80 पंचे 8, सॉरी 2 4 16 3 48 पंचे 240, 5 की पावर 1, ऐसे है 240। करेक्ट है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको जैसे गुणनखंडों का पहले योग चाहिए। क्या चाहिए, योग। योग के लिए क्या करेंगे पता है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये होता है आपका 1, ये होता है आपका 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16। 16 8 24, 4 3 24 4 28 3 31, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 31 गुणे 3 की पावर अगर 1 है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, मतलब यह मान 1 है, यह मान 3 है, मिलकर के 4 गुणे 5 की पावर अगर 1 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो ये भी आपका 1 होगा प्लस 5 होगा, मतलब 6 होगा। और संख्या कैसे निकलती है, जिसको तो इतने ही सवाल हम लोग कर डाले हैं। सभी की पावर को एक एक बढ़ा दें, 4 को कितना कर दें 5, 1 को कितना कर दें 2, फिर 1 को कितना कर दें 2,
2 दूना 4, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, डेसिमल में आंसर आएगा क्योंकि 6 के 6 है, 6 3 18 है, बटे कितना है 5, 5 3 15 है, 3 5 7 35, 5 2 10, 37.2 इसका राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, 37.2 इसका राइट सोल्यूशन है। 360 के सभी सम गुणनखंडों का औसत बताएं। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, सम गुणनखंडों का योग बटे सम गुणनखंडों की संख्या। आप देखिए लिखा जैसे 360 है, 360 को क्या लिख सकता हूँ 36 गुणे 10, 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 4 गुणे 3 की पावर 2 9 गुणे 2 की पावर 5, ऐसे लिख देते हैं, 2 गुणे 5 कर दिया, ये हो गया 360 आपका। मतलब मैंने 360 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 और 1 मिलकर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, करेक्ट है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा आप लोग समझिएगा, इसके बाद हमें जो करना है वो कि हमें जैसे सम गुणनखंडों का योग करना है, तो सम गुणनखंडों का योग हम कैसे कर पाएंगे, दो की पावर कितना है 3 है, तो हम लोग इसको कैसे, जैसे सम गुणनखंडों के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, हमें इसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम लोग जब संख्या करने में नहीं करते तो ऐसे भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ पर हम 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 कर दें। अगर हम सम गुणनखंडों का योग कर रहे हैं तो यह मान आपका 2 है, यह मान 4 है, यह मान 8 है, तो 8 4 12 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। औसत ही करना, तो औसत तो योग बटा संख्या होता ही है, पहले योग में कर रहा हूँ। इसका मान 1 है, इसका मान 3 है, इसका मान 9 है, 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 13, 13 लिखिए, गुणे यह 1 है और यह 5 है, तो 5 1 कितना होता है 6। अब सम गुणनखंडों की संख्या की बात करिए, तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, संख्या के लिए भाई इसकी पावर जैसे थी 3 को 3 ही लेना है, बाकियों की पावर को एक एक बढ़ा देना है, 3 कर देना है, 2 कर देना है। अब इसको हल कर डालिए, देखिए आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे देखिए 3 दूना 6, 2 से 2 खत्म ही हो गया, इसका गुणा करके 3 से भाग करिए, 13 चौके 52 होता है, 13 के 13 5 18 होता है, बटे 3 करिए, 3 छंगे 18 है, 60 हो जाएगा, 60.67 आएगा, क्योंकि 60 सही 2 बटे 3 हो जाएगा, 60.67 इसका राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन। 120 के सभी गुणनखंडों का औसत हमसे पूछ रहा है, सेम उसी प्रकार का सवाल है, गुणनखंडों का औसत ही बताना है। गुणनखंडों का योग होगा बटे गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, योग बटा संख्या। तो हमारे पास जैसे 120 है, हम क्या करेंगे 12 गुणे 10 फैक्टराइज किया, ये होता है 2 दूना 4 गुणे 3 12, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 5, मतलब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। अब अगर जैसे हमको इसके गुणनखंडों का औसत निकालना है, योग करना है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको लिखिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसको लिखिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब यहाँ पर देखिए ये 2 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 9 है, 8 है, 8 4 12, 2 14 1 15, 15 हुआ। 2 की पावर हम लोग 3 पर 8 पा रहे हैं, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, करेक्ट है। गुणे यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 3 होगा, 3 1 कितना होगा 4, यहाँ 1 होगा, यहाँ 5 होगा, 5 1 कितना होगा 6। और गुणनखंडों की संख्या, क्योंकि औसत पूछा है तो औसत के लिए योग बटा संख्या, संख्या के लिए हम पावर को एक बढ़ाते हैं 4 करेंगे, पावर को एक बढ़ाएंगे 2 करेंगे, पावर को फिर एक बढ़ाएंगे और कितना करेंगे 2 करेंगे, 4 4 से तो चला गया, 2 3 6 होता है, 15 3 45 है, 45 बटे 2 करिए, 22.5 आएगा, 22.5 है, 22.5 डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। तो कंफर्म कर लीजिए सभी सवाल हल हो गए हैं, सभी 20 के 20 आपके डन हुए। अभी देखिए कुछ और सवाल हैं, 2 सवाल और हैं। 180 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल के लिए क्या नियम था, कोई नंबर रहता था, जैसे 180 है तो पहले तो नियम जान लीजिए, गुणनफल का होता है n की पावर एफ टी एफ, मतलब टी एफ बोल दीजिए, टी एफ बाई 2 है, टोटल फैक्टर अर्थात कुल गुणनखंड बटे 2, आधा करना होता है। 180 है, 180 के लिए हम क्या लिखें 18 गुणे 10, ठीक है, ये आपका कितना होगा 2 3 6 3 18, और ये हो जाएगा 2 गुणे 5, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पर समझ गए कि अगर हमें नंबर, भाई देखिए टोटल फैक्टर के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी तो नंबर आपका 180 है ही है, हम लोग कितना लिख दें इसको टोटल फैक्टर बताइए, ये 3 हो जाएगा 2, ये भी 3 हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल फैक्टर 3 3 9 2 18 है, करेक्ट है 18 है। भाई अगर हम इसके टोटल फैक्टराइजेशन करते तो 18 आया, n की जगह पर 180 सिंपल लिख दीजिए और पावर 18 बटे 2 कर दीजिए, 18 बटे 2 कितना होता है बताएं 9 होता है, 180 की पावर 9, राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखिए एक और प्रोसेस हो सकता है ऑप्शन में ना होता तो आप इसी को पूरा n मान लेते, ये भी तो n ही है, ये भी n है,
इसको भी रख करके आंसर निकाल सकते थे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे सोल्यूशन की डिमांड क्या है, हमारे ऑप्शंस में क्या है, इससे सब कुछ मायने रखता है। 720 के सभी गुणनफंडों का गुणनफल सेम उसी प्रकार का प्रोसेस है। 720 के लिए हम लोग टोटल फैक्टराइजेशन किए हैं, 72 गुणे 10 है। 72 मतलब कितना होता, 8 9 72, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, और यह 2 गुणे 5 है, करेक्ट है। तो हम लोग कितना लिखेंगे बताइए, 2 की पावर यहाँ पर 1 है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर 1, करेक्ट। हम लोग यहाँ पर टोटल फैक्टर निकाले तो टोटल फैक्टर कितना होगा, 4 1 5 होगा, 2 1 3 होगा, 1 1 2 होगा, ठीक है। 5 या 15 दूना 30 है, तो 720 की पावर कितना हो जाएगा, 30/2 कितना, 15, पहला ऑप्शन, ठीक। सारे सवाल हल हो गए, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, ये पूरी सीट डन हो गई, कंप्लीट डन हो गया, कंप्लीट। किसी भी सवाल में कहीं डाउट हो तो लिख दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे, कोई सवाल आपको मिसिंग है, नहीं समझ में आया तो भी लिख दीजिएगा, हम उसको भी स्पष्ट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।